जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में अपन राजस्थान की जलवायु के आगे की बातें करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो छोटी सी होगी लेकिन इससे ज्योग्राफी के बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और ये वीडियो आपको ज़िंदगी भर काम आएगी, ज्योग्राफी को समझने में बहुत ज़्यादा काम आएगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे राजस्थान की जलवायु की, जिसमें अपन ने कल देखा था कि यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य कौन सा कटिबंध पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। फिर 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण में 66 डिग्री 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कौन सी जलवायु पाई जाती है, शीत जलवायु। और जो बीच में बच गया 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों में, इनमें कौन सी जलवायु पाई जाएगी, ना तो शीत ना उष्ण, बीच का शीतोष्ण या उपोष्ण जलवायु पाई जाएगी, ठीक है। तो आज अपन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं कि कर्क रेखा पर कब उत्तरी गोलार्ध में कब दिन छोटा, कब बड़ी रात, ऐसे देखने वाले हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही सिंपल है। तो इसमें कुछ डेट वगैरह काम आती हैं। 4 ही डेट हैं, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। 3 डेट हैं, याद करना पड़ेगा। 21 मार्च वैसे आपने बहुत बार याद किया होगा, बस कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी डेट कब होती है, तो इसको डेली लाइफ से जोड़ने की कोशिश करना, ठीक है। तो 4 डेट हैं, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर, ठीक है। 4 डेट हैं। तो अपन सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से, 21 मार्च से। 21 मार्च से, क्योंकि अपने जो भी वर्ष होता है उसका तीसरा महीना कौन सा होता है। देखो महीने, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। 12 में अपन को 4 डेट याद करनी है, यानी कि 3-3 महीने के गैप में आएगी। तो पहली डेट कब आएगी, मार्च वाले महीने में, क्योंकि तीसरा महीना कौन सा होगा, मार्च का। फिर 6वां महीना अपना कौन सा होगा, जून का। फिर 9वां महीना सितंबर का, और लास्ट 12वां महीना कौन सा होगा, दिसंबर का महीना होता है। तो महीने तो ऐसे ही याद हो गए। डेट भाई 21-21, 23-22, 21-21, 23-22, 21-21, 23-22, 21-21, 23-22 हो गई होगी याद। 21-21, 23-22 वही मार्च जून सितंबर दिसंबर, मार्च जून सितंबर दिसंबर, मार्च जून सितंबर दिसंबर, ठीक है। तो अपन मार्च से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि महीने में तीसरे नंबर पर वही आता है, मतलब साल में महीना क्या, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, 21 मार्च से। 21 मार्च को सूर्य कहाँ पर चमकेगा, पहले बात तो 21 मार्च को सूर्य, एक चीज याद कर लो, 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है। कहाँ पर चमकता है, भूमध्य रेखा पर, यानी कि 0 डिग्री पर। मतलब जब पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूमती रहती हैं भाई, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती हैं, तो भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है जब सूर्य, यानी कि ऐसी कंडीशन आती है कि जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। तो 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है सूर्य, तो 21 मार्च को सूर्य यहाँ पर चमकेगा कि भाई सूर्य यहाँ पर रहेगा, सूर्य यहाँ पर रहेगा, ये सूर्य है, ठीक है। ये सूर्य यहाँ पर चमकेगा, तो इसका प्रकाश इस साइड भी जाएगा, इस साइड भी जाएगा, इस साइड भी जाएगा, मतलब चारों दिशाओं में जाएगा, लेकिन पृथ्वी के दोनों ओर बराबर बराबर जाएगा कि भाई ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। जो ये रेड वाली रेखा है ये भूमध्य रेखा है, और इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है, सबको पता है। तो उत्तरी गोलार्ध में भी सूर्य का प्रकाश बराबर जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध में बराबर बराबर जाएगा, यानी कि यहाँ पर दिन रात बराबर होंगे। क्या होंगे, दिन रात बराबर होंगे, यानी कि दोनों में प्रकाश की अवधि, मतलब कि प्रकाश सेम जाएगा, तो दोनों में दिन रात बराबर हो जाएंगे। दोनों गोलार्धों में क्या हो जाएंगे, दिन रात बराबर हो जाएंगे। सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकेगा, लंबवत चमकेगा या सीधा चमकेगा, एक ही बात है, ठीक है। कब, 21 मार्च को, ठीक है। इसके बाद पृथ्वी धीरे धीरे आगे बढ़ती है सूर्य के चक्कर लगाती हुई। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, मार्च गुजर जाता है, मार्च के बाद अप्रैल चला जाता है, मई चला जाता है, फिर आता है जून। जून में वही तारीख 21 जून को, यानी कि फिक्स 3 महीने बाद। कब, फिक्स 3 महीने बाद सूर्य, पृथ्वी कहाँ पर आ जाती है, पृथ्वी अपने यहाँ पर आ जाती है, मतलब कि सूर्य तो वहीं का वहीं रहता ही है। ये तो किसके चक्कर लगाता है, ये तो अपनी मंदाकिनी के चक्कर लगाता है ना, आकाशगंगा के। तो सूर्य यहाँ पर आ जाएगा कर्क रेखा पर, भाई इसको छोटा सा बना देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कहाँ पर आ जाएगा, कर्क रेखा की सीध में आ जाएगा, यानी कि कर्क रेखा पर इसका प्रकाश पड़ेगा सीधा का सीधा, ठीक है। कर्क रेखा पर इसका प्रकाश सीधा पड़ेगा, लेकिन जो ये दक्षिणी भाग है, दक्षिणी गोलार्ध है, इसमें सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाएगा, बहुत कम जा पाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दिन बड़ा होगा। जब सूर्य का प्रकाश ज़्यादा रहता है, यानी कि अपने जून के महीने में बहुत तगड़ी गर्मी पड़ती है अपने राजस्थान वगैरह में, तो आपको पता है अपने अप्रैल मई जून में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो
गर्मी का दिन होता है तो गर्मी के दिन में तो आपको पता है दिन बहुत बड़े होते हैं और रात क्या होती है, छोटी होती है। तो दिन बड़े होंगे तो सूर्य कहाँ पर चमक रहा है, अभी कर्क रेखा पर चमक रहा है। कब, 21 जून को। तो 21 जून को अपने राजस्थान कहाँ पर आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दिन बहुत बड़ा होगा, यानी कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश नहीं जा पा रहा है तो वहां पर क्या होगा, अंधेरा होगा। अंधेरा होगा तो रात बड़ी होगी और दिन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। वही उत्तरी गोलार्ध में 13.5 घंटे का दिन और बचा कुचा क्या हो जाएगा, 10.5 घंटे की रात हो जाएगी। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, 13.5 घंटे की रात हो जाएगी और 10.5 घंटे का दिन हो जाएगा। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश ज्यादा जाता है, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा हो जाएगा, 13.5 घंटे का दिन हो जाएगा। और रात क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी कि भाई दिन 13.5 घंटे का हो रहा है तो रात 10.5 घंटे की हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो 21 जून को सूर्य कहां पर चमकता है, कर्क रेखा पर चमकता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता है। तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े हो जाएंगे और रात क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। रात क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और इसी का उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में होगा। दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ी हो जाएगी और दिन छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये है अपनी 21 जून की कंडीशन। कब की कंडीशन है, 21 जून की, जब सूर्य कहां पर होता है, कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। और कर्क रेखा अपने राजस्थान के 2 जिलों डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है, सबको पता है। 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत के 8 राज्यों से सबको पता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होती हुई गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पर 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है। अपने राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में सीधा चमकता है। तो यानी कि 21 जून को जब सूर्य दिन के 12 बजे अपने सिर पर होगा तो अपन को अपनी परछाई दिखाई नहीं देगी डूंगरपुर बांसवाड़ा में, यदि अपन खड़े हैं तो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। फिर उसके बाद जून महीना चला जाता है। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने बाद सितंबर की 23 तारीख आती है, 23 सितंबर, 23 सितंबर को सूर्य वापिस कहां पर आ जाता है, मतलब कि सूर्य तो नहीं, पृथ्वी पीछे वापिस घूम घाम के, मान लीजिए पहले पृथ्वी यहाँ पर थी, फिर पृथ्वी यहाँ पर आ गई, फिर पृथ्वी इधर आ जाएगी, इधर आ गई, यानी कि सूर्य तो अपने स्थान पर ही है। सूर्य तो अपने स्थान पर ही है। तो सूर्य अब कहां पर चमकेगा वापिस, सूर्य वापिस अपने भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा। यानी कि दोनों गोलार्धों पर क्या हो जाएगा, प्रकाश बराबर बराबर जाएगा। प्रकाश बराबर बराबर जाएगा तो दोनों गोलार्धों में फिर से क्या होगा, दिन रात की अवधि बराबर हो जाएगी, क्योंकि उतना ही प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में जा रहा है जितना दक्षिणी गोलार्ध में जा रहा है। यानी कि दोनों में प्रकाश बराबर बराबर जा रहा है, यानी कि समय समय पर प्रकाश बराबर बराबर जा रहा है। यानी कि भाई 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात हो जाएगी, दिन रात बराबर हो जाएंगे। कब, 23 सितंबर को। एक तो हुआ आपने 21 मार्च को, एक हुआ आपने 23 सितंबर को, दोनों कंडीशन सेम है। बस पहले में क्या है, 21 मार्च से पहले ऊपर गया, फिर नीचे आई, यानी कि बीच में आ गया, फिर नीचे जाएगा सूर्य, फिर बीच में आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर बीच में आएगा, फिर नीचे जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो वही 23 सितंबर को सूर्य कहां पर चमकता है, भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए दिन रात क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसके बाद चौथी कंडीशन आती है, जब सूर्य कहां पर आ जाएगा, मतलब कि सूर्य नहीं, पृथ्वी घूम घाम के वापिस सूर्य यहाँ पर मान लो कि सूर्य अपने सूर्य ये मान लो ये पृथ्वी यहाँ पर है, तो ये घूम घाम के यहाँ पर आ जाएगी, वापस नीचे आएगी। नीचे आ रही है तो नीचे कौन सा गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी कि मकर रेखा। मकर रेखा पर सूर्य कब सीधा चमकता है, मकर रेखा पर सूर्य 22 दिसंबर को सीधा चमकता है। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 3 महीने बाद कौन सा महीना आ गया, दिसंबर। दिसंबर में कौन सी तारीख, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। मकर रेखा पर सीधा चमकेगा तो मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा, मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा होगा तो मकर रेखा पर सीधा चमक रहा है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में इसका प्रकाश नहीं जा रहा है और दक्षिणी गोलार्ध में इसका प्रकाश बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है। यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा हो जाएगा, क्योंकि दिन में प्रकाश ज्यादा होता है तो दिन बड़ा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में, और रात छोटी हो जाएगी। और उत्तरी गोलार्ध में इसी का उल्टा, रात छोटी हो जाएगी,
रात बड़ी हो जाएगी और दिन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ठंडी के मौसम में अपने राजस्थान वगैरह में क्या होता है कि रात तो बहुत बड़ी हो जाती है और दिन बहुत छोटा हो जाता है। 7 बजे तो सूर्य उदय होता है और 5 साढ़े 5 बजे सूर्यास्त हो जाता है। सूर्योदय तो मतलब कि 7 सवा सात बजे होता है। और जो अपने सनसेट वगैरह है ये कब होता है, ये 5:30 बजे ही हो जाता है। तो दिन तो कितना सा हो गया ना, 6:30 से मतलब कि 7 से 5:30, जबकि होना तो इसको 6 से 6 तक होना चाहिए था, तब जाके बराबर होता। लेकिन ये तो 7:15 बजे उग रहा है सूर्य और 5:30 बजे अस्त हो रहे हैं, यानी कि दिन बहुत छोटा हो गया और रात कितनी बड़ी हो रही है। अंधेरा तो जल्दी पड़ जाता है। तो कब, 22 दिसंबर, यानी कि ठंडी के मौसम में। सर्दी में क्या होता है अपने राजस्थान में, दिन बहुत छोटा हो जाता है और रात क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो उसी का उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में दिन बहुत बड़ा हो रहा होगा ठंडी के मौसम में और रात बहुत छोटी हो रही होगी। तो बस यही कॉन्सेप्ट है कि 4 तारीखें हैं, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। 4 तारीखें हैं, 4 तारीखें याद करनी है। पहली तारीख याद कर लेना 21 मार्च। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। तो भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो यहाँ पर दिन रात की अवधि बराबर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चला जाता है। उत्तरी गोलार्ध में जाता है यानी कि उत्तरायण में चला जाता है। उत्तरायण में 21 जून को पहुंचता है। ये कहाँ पर, कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर पहुंचता है यानी कि कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में इसका प्रकाश अच्छा जाएगा, बहुत बढ़िया प्रकाश मिलेगा उत्तरी गोलार्ध को। तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी हो जाएगी और रात की अवधि छोटी हो जाएगी। दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके 3 महीने बाद, जून के बाद सितंबर, 3 महीने बाद सितंबर आएगा। तो 23 सितंबर को वापस कहां पर आ जाएगा सूर्य, अपने भूमध्य रेखा पर आ जाएगा। भूमध्य रेखा पर आ गया तो दिन रात की अवधि बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों गोलार्धों में सूर्य का प्रकाश बराबर जा रहा है। फिर सूर्य क्या होगा, 3 महीने बाद वापस दिसंबर के महीने में मकर रेखा पर आ जाएगा, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में लास्ट कहां तक जाएगा, मकर रेखा तक जाएगा। मकर रेखा पर सीधा चमकेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि सूर्य में तो बहुत ज्यादा प्रकाश है। तो सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध को ज्यादा मिलेगा, यानी कि यहाँ पर दिन बड़े हो जाएंगे और रात छोटी हो जाएगी। और उत्तरी गोलार्ध में इसका उल्टा हो जाएगा कि दिन छोटे और रात बड़ी हो जाएंगी। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं। और ये तो सबको पता है कि अपना राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में आता है और कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। मैप आपके दिमाग में होना चाहिए कि अपना डूंगरपुर बांसवाड़ा जिला कहाँ पर है। सबको पता है कि दक्षिणी जिला कौन सा है, अपना बांसवाड़ा, और उसके इस साइड में डूंगरपुर है, दूसरी साइड प्रतापगढ़ है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर प्रतापगढ़ है। सबको पता है, मैप वगैरह आपके दिमाग में होना चाहिए। राजस्थान और इंडिया दोनों का मैप, हो सके तो वर्ल्ड का मैप भी याद करने की कोशिश करना, क्योंकि इससे ज्योग्राफी बहुत ही सिंपल हो जाती है। क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैप वगैरह से फंस जाते हैं, ठीक है। मैप यदि आपके दिमाग में रहा ना तो ज्योग्राफी आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। आपके दिमाग में ही रहेगी ज्योग्राफी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और कौन सी चीज़ किस लिए प्रसिद्ध है। आपको जगह याद रहती है ना तो उसको याद करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो एक एक ज़िला डेली पढ़ा करो कि इस स्थान पर ये जगह है, ऐसे, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है कि 21 मार्च, 21 जून, फिर 23 सितंबर, 22 दिसंबर। 21 मार्च, 21 जून, फिर 23 सितंबर, 22 दिसंबर। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। फिर यही प्रक्रिया चलती रहेगी, यही घूमता रहेगा, ऐसे ही सालों साल गुजरते रहते हैं, ठीक है। तो यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये जलवायु का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इससे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और बहुत सारी चीज़ें इससे क्लियर हो जाती हैं कि कहाँ पर दिन रात छोटे बड़े सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।